अब इस रास्ते पे फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, और देख रहे हैं जंगल और पहाड़ पे पेड़ ये इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। और केवल ये इतने अच्छे लंबे लंबे पेड़ है यहाँ पे, दोनों तरफ देखा जा सकता है। और ये रास्ता है जो कि चरम पहाड़ी धाम की ओर आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको एक से एक प्राकृतिक चीज़ों के दर्शन होते रहेंगे। और सबसे पहले तो देख सकते हैं कितने घने जंगल हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है इन जंगलों के बीच में चलते हुए। और बिल्कुल ढलान का रास्ता है। अभी ऊपर से अब नीचे की ओर जा रहे हैं। रास्ता बिल्कुल ढलान की ओर है। जो अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो अगर इंजन बंद भी कर देंगे ना, गाड़ी स्टार्ट नहीं भी रहेगी तब भी गाड़ी चलते जाएगी, इतना ढलान है। अब जाके रास्ता थोड़ा समतल मिल रहा है। अब कुछ दूरी तक समतल रास्ते हैं। जैसा कि अभी लगातार कई दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है, तो इसलिए देख सकते हैं कि ये बारिश के साथ साथ बहुत सारी मिट्टी भी कट के आगे की ओर बढ़ गई है। आगे चल के फिर सरकार को हो सकता है कि इसे ठीक करना पड़े। और इसी जंगल में देखेंगे कि दो तरह के चट्टान दिखाई दे रहे हैं। एक ये काला चट्टान बिल्कुल मतलब कोयला की तरह दिखाई दे रहा है, और उसी के पास में ही एक चट्टान है, ये काला चट्टान। और उसी के पास में ही एक और चट्टान है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि दोनों ही परतदार चट्टानें हैं। ये तो बिल्कुल कोयला ही है, कोयला का एक बड़ा सा चट्टान है। और बाकी उसके आसपास जो चट्टान है वो पत्थर है। और फिर ये जंगल और ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई है। फिर आगे मैं आ जा रहा हूँ रास्ते पर। फिर ये सड़क पे मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। और रास्ते के उस पर एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई भी है, काफ़ी नीचे खाई है। देखिए दोस्तों, ये नीचे काफ़ी खाई है। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी खाई है नीचे, काफ़ी गहराई है खाई की, जाना संभव नहीं है उसमें। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे चल के रास्ता दाहिने की ओर थोड़ा सा टर्न ले रहा है। अब देखते हैं आगे एक पीले पत्थर पे कुछ कलर करके कुछ लिखा है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अभी उस
पीले पत्थर, मतलब पत्थर पे जो पीले रंग से रंग के उस पर कुछ लिखा हुआ है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है उस पर। देखने के बाद ही पता चलेगा कि सरकार की ओर से कोई इंस्ट्रक्शन है क्या है। तो अब धीरे धीरे आ रहे हैं यहाँ पे। अरे तेरी, ये तो लिखा हुआ है सावधान आगे जल सावधान आग एवं जल प्रभावित क्षेत्र आगे जाना सख्त मना है। आपका परिवार घर पर आपका इंतजार कर रहा है। आदेशानुसार खान प्रबंधक कुजू कोलियरी। तो निश्चित रूप से अब तो ये आदेश है, तो आदेश का पालन करना होगा। तो आगे तो इस रास्ते पे मैं नहीं जा सकता। चलिए दूसरी ओर चलते हैं। दूसरी ओर आगे से फिर मुख्य रास्ता जो जंगल के बीचों बीच बनाया गया है उसकी ओर मैं जा रहा हूँ। आदेश का पालन तो करना पड़ेगा। जब प्रशासन का आदेश है तो उसे तो मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए ही लिखा है। फिर इन जंगल दिखाई दे रहे हैं, और इसमें जैसे अभी मैं देख रहा हूँ ये शीशम का पेड़ है। अच्छा है, शीशम का पेड़, आगे भी शीशम का पेड़ है और उधर नीम का भी पेड़ है। फिर जंगल, अब फिर आगे रास्ता ढलान की ओर है। फिर से ढलान, कुछ गाड़ी वाले टू व्हीलर वाले आ भी रहे हैं, उस नीचे से ऊपर चढ़ाई करते हुए आ रहे हो। अब चूँकि अभी मैं जा रहा हूँ तो मैं तो ढलान पे जा रहा हूँ, लेकिन उधर से ऑपोजिट साइड से कोई आ रहा है तो वो तो ऊंचाई पे चढ़ के आ रहा है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। ये कुछ आगे रास्ता रोका गया है और बहुत ही नीचे की ओर खाई जैसा दिख रहा है। नीचे की ओर खाई, लेकिन रास्ता रोका हुआ तो नहीं जा सकता। इसमें भी अंदर खाई में भी देख सकते हैं कि बिजली के तार और पोल गए हैं। वाह, सरकार ने तो बहुत अच्छा किया है। अब आगे तो जा नहीं सकते, इसलिए कुछ पता नहीं है कि आगे क्या है। फिर चले, फिर सड़क पे आ जा रहे हैं। अब फिर मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, देखता हूँ आगे क्या है। ऐसे तो फिलहाल दोनों ओर आगे ऊंच पहाड़ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे आगे पहाड़ है, पता नहीं आगे रास्ता है भी या नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्पष्ट होते जाएगा। अब ये ढलान वाले रास्ते पे बहुत संभल संभल के जाना है, क्योंकि इस पे पथरीला रास्ता है। ये देख सकते हैं आप, हर जगह पत्थर पड़े हुए हैं और बरसात के कारण मिट्टी भी बह गई है। बहुत संभल संभल के चलना होगा मुझे। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, वो जो जहाँ पे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि खाई जैसा है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है। देखता हूँ कि कुछ दिखाई दे सकता है क्या। अब रास्ते से थोड़ा सा बाएं आके देखता हूँ। अरे, ये दिखाई दे रहा है। ये तो बहुत बड़ा एक जलाशय जैसा दिख रहा है। काफ़ी पानी है, उसके ऊपर पहाड़ है और पहाड़ से धुआं, यानी कि नीचे आग, उसके अंदर आग है, तभी ये धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। और संभवतः मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पहले कोयले की खदान रही होगी। अब क्या है कि खदान पूरी हो गई, कोयले तो निकाल लिए गए, अब उसमें क्या है कि पानी भर गया है। इसीलिए वहाँ पे लिखा हुआ था, जैसा कि पीले कलर पे जो मैंने दिखाया आप लोगों को, लिखा हुआ था कि आग एवं जल प्रभावित क्षेत्र आगे जाना मना है। निश्चित रूप से इसके लिए था। देख रहे हैं आग का धुआं भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और फिर पानी भी है। तो निश्चित रूप से खतरनाक है। और ऊपर में पहाड़ है, जगह जगह धुआं दिखाई दे रहा है, यानी कि उसके अंदर आग है अभी भी। कोयले में आपस में कई गैसें मिल के आग पैदा कर देते हैं। तो ये आग है और ये पानी है। आग और पानी दोनों एक ही जगह पे है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर रास्ते पे मैं आ जाता हूँ। अब चलते हैं ये ढलान वाले रास्ते पर, फिर देखते हैं आगे क्या मिलता है। आगे तो वैसे पहाड़ दिखाई दे रहा है, पहाड़ से आगे कोई रास्ता भी है या नहीं। उम्मीद है कि
कोई ना कोई रास्ता, जब सरकार ने इतना कुछ किया है तो रास्ता ज़रूर बनाया गया होगा। ऐसे जंगल तो हर जगह हमारे साथ साथ, मतलब झारखंड यानी कि वनांचल, तो ये सिद्ध हो रहा है कि सही में इस राज्य का नाम अगर पड़ा है झारखंड, यानी कि जंगल झार का प्रदेश निश्चित रूप से दिख रहा है। और वनांचल जैसा कहते हैं तो वनांचल माने कि वनों का आंचल है ये। और पहाड़ के नज़दीक मैं आते जा रहा हूँ। फिर देखते हैं, यहाँ भी पीला, किसी पत्थर को पीला करके कुछ लिखा हुआ है। अब नज़दीक जाने पे पता लगेगा कि क्या लिखा हुआ है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जैसे उधर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था आग प्रभावित क्षेत्र जाना मना है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी लिखा होगा। देखते हैं क्या है। हाँ, यहीं पे अभी फिर मैं देख रहा हूँ एक जंगल में एक कोयले जैसी चट्टान पड़ी हुई है, बिल्कुल काला। ये कोयले की चट्टान ही यहाँ तक है, या फिर बरसों बरस जो है ना, कोयले ऐसे ही होते हैं ना, ज़मीन में काफ़ी नीचे पड़े पड़े काफ़ी बरस बीत जाते हैं तो फिर वो कोयले का रूप ले लेता है। तो ये बहुत बड़ा चट्टान दिखाई दे रहा है, काला है निश्चित रूप से। अभी ये कोयला या तो बन चुका है या भविष्य में ये कोयला ही बनेगा। ऊपर पहाड़ पे भी कई जगह चट्टान और कोयले दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं ये पीले पत्थर पे क्या लिखा हुआ है। दो साइनेज लगे हुए हैं। एक पे तो लिखा हुआ है ये सावधान, पानी गहरा है और आग प्रभावित क्षेत्र है, आदेशानुसार खान प्रबंधक। फिर उसमें दूसरे में लिखा हुआ है सावधान, फेंसिंग पार नहीं करना है, आगे आग प्रभावित क्षेत्र है, आपका परिवार घर आपका इंतजार कर रहा है, आदेशानुसार खान प्रबंधक कुजू कोलियरी। तो निश्चित रूप से आदेश है तो आदेश होता है, और हमारी सुरक्षा के लिए ही है, तो उसे तो मानना होगा। चलिए फिर मैं रास्ते पे आ जाता हूँ और देखते हैं। बिल्कुल पहाड़ के पास में आ चुका हूँ। जैसा मैंने बोला कि आगे रास्ता है नहीं, और मैंने बोला भी था कि निश्चित रूप से कोई रास्ता होना चाहिए। तो ये पहाड़ और उसी के पास से ही ये रास्ता है। अब ढलान थोड़ा कम हो गया, कुछ दूर समतल दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं, फिर देखते हैं प्रकृति के क्या नज़ारे देखने को मिलेंगे। अब एक तरफ पहाड़, दूसरे साइड में जंगल, और बीचों बीच रास्ता। वाह, प्रकृति ने भी क्या क्या हमें दिए हैं। बाएं साइड में पहाड़ है, दाहिने साइड में जंगल है, और जंगल के पास और यहीं पे अभी मैं देख रहा हूँ एक बड़ा ही अजीब टाइप का पत्थर है। ये चट्टान छोटा सा चट्टान है, ये देख सकते हैं। इसमें कई रंग मिलेंगे इस चट्टान में। लेयरिक रॉक कह सकते हैं, परतदार चट्टान है। और इसमें जैसा कि देख रहे हैं 3-4 तरह के कलर इस पत्थर में के टुकड़े में, पत्थर का टुकड़ा नहीं, इसे छोटा सा चट्टान कह सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसी तरह के कई, मतलब पहाड़ के पास, पहाड़ साइड में भी मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी कई तरह के चट्टान है, अलग अलग रंग के। जैसे ये कुछ दिनों में शायद कोयला बन जाए, इस तरह का चट्टान ये एक पड़ा हुआ है। उसी के पास और भी चट्टान और पत्थर पड़े हुए हैं, और कई कई रंगों के, अलग अलग रंगों के ये पत्थर और चट्टान है। बहुत ही अच्छा है। अब तो ये तो अध्ययन का विषय हो सकता है, अगर कोई रिसर्चर यहाँ पे आए तो उन्हें ये चीज़ पता लगेगा कि ये पत्थर, चट्टान, कोयला क्या है, और इसमें कौन कौन से खनिज अभी भी मौजूद हैं। और इससे भी ऊंचाई पे एक और पहाड़ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं आगे क्या है। और दाहिने साइड में जंगल, और उसके बीच घाटी जैसा खाई भी दिखाई दे रहा है।